أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من सलम الناस من यदिह व लिसानिह सलवात व मोहम्मद वाले. मैंने आपको सलवात सुनाने के लिए नहीं, सलवात पढ़ने के लिए आवाज़ दी थी. साहब चले गए हैं, लेकिन उनसे गुजारिश ये है कि सिर्फ कुरान देख के तिलावत न करें, मुझे भी देख लिया करें कि मैं कहाँ हूँ. पढ़ना अगर मुसालमा शुरू हो गया तो फिर कहानी हो जाएगी. वो तो कहिए बच्चा समझदार था, चौथे मिसरे के बाद उतना नहीं, वो तहत में पढ़ रहा था, लिहाजा परेशानी नहीं थी, वरना तरन्नुम वाले तो एक मिसरा 3.5 मिनट तो खींच ही लेते हैं. मौजू है सलामती और दहशतगर्दी. अल्फाज हैं ख़त्मी मर्तबत के. आपको खिताब कर रहा है एक ज़वाल पज़ीर ख़तीब अपनी औक़ात जहलो कम फहमी के साथ. अल मुस्लिम मुसलमान वो है सलमन नास लोग जिसके हाथ और ज़बान से सलामत रहें. सलामत रहें का मतलब यह है कि गारत न हो. सलामत रहे का मतलब यह है कि बर्बाद न हो. सलामत रहें का मतलब यह है कि कोई औरत बेवा न हो. सलामत रहें का मतलब यह है कि कोई बच्चा यतीम न हो. सलामत रहें का मतलब यह है कि किसी की शफ़क़तों को जुल्म से कुचला न जाए. सलामत रहें का मतलब यह है कि किसी की शराफत को कमीनगी की आँखें घूरने न लगें. सलामत रहें का मतलब यह है कि ज़बान औक़ात के अंदर रहे. सलामत रहे का मतलब यह है कि जाहिल अपनी जहालत को दूर करने के लिए बाबे मदीनतुल इल्म पर भीख मांगता रहे. सलामत रहें का मतलब यह है कि मरहब की तरह अकड़ के दो न हो जाएं. सलामत रहें का मतलब यह है कि अंतर की तरह कलाए कमूस में न रहा करें. सलामत रहें का मतलब यह है कि सलामती का इंतज़ाम किए बग़ैर जीने का हक़ हासिल कर लें. सलामत रहें का मतलब यह है कि नमाजियों की तरह नमाज पढ़ें. सलामत रहें का मतलब यह है कि रोज़ेदारों की तरह रोज़ा रखें. सलामत रहें का मतलब यह है कि हाजियों की तरह हज करें. सलामत रहें का मतलब यह है कि ज़कात एहसान करके नहीं, इबादत समझ के अदा करें. सलामत रहें का मतलब यह है कि गरीब की मदद एहसान जताने के लिए न करें, अल्लाह से करम हासिल करने के लिए करें. सलामत रहें का मतलब यह है कि दौलत का घमंड पैदा न होने पाए. सलामत रहें का मतलब यह है कि उर्दू को उर्दू में बोलें. सलामत रहें का मतलब यह है कि हिंदी को हिंदी में समझें. सलामत रहे का मतलब यह है कि हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान में सुकून से रहें,
पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में सुकून से रहें। सलामत रहें का मतलब ये नहीं है कि हमारे फौजियों को ऊपर अटैक करते रहें। सलामत रहें का मतलब ये नहीं है कि इस्लाम के नाम के ऊपर आप दूसरों का जीना दूभर कर दें। सलामत रहें का मतलब ये नहीं है कि सन 1971-70 का बांग्लादेश का बदला अब आप 2016 में लेने लगें। सलामत रहें का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कमीनगी को इस्लाम साबित करें। आप अपनी सलामत रहें का मतलब यह है कि काम के शरीफ बनिए, नाम के शरीफ न बनिए। सलामत रहें का मतलब यह है कि पड़ोसी के साथ पड़ोसी की तरह रहिए। सलामत रहें का मतलब यह है कि वालिदैन के हुकूक अदा कीजिए। सलामत रहें का मतलब यह है कि औलाद की सही तरबियत कीजिए। सलामत रहें का मतलब यह है कि माजी को न भूलिए। सलामत रहें का मतलब यह है कि मुस्तक़बिल को बेहतर बनाइए। सलामत रहें का मतलब यह है कि जो बात समझ में न आए उसको समझने की कोशिश कीजिए, समझाने की कोशिश न कीजिए। सलामत रहें का मतलब यह है कि ज़िंदगी को खिलौना न समझिए, ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई अमानत है। सलामत रहें का मतलब यह है कि आप दुनिया के जिस मुल्क में रहिए उस मुल्क के कानून की पाबंदी कीजिए। बहादुरी कानून की पाबंदी करना है, कानून तोड़ना बहादुरी नहीं है। माफ़ कीजिएगा, मैं जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ वो शायद मुझे अर्ज़ करने का कोई हक़ नहीं है। आज कुछ लोगों को इस बात का फ़ख्र है कि अमेरिका उनसे डर रहा है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला कर दिया, फ्रांस उनसे डर रहा है, धमाके करके 2-4 मार डाले, ऑस्ट्रेलिया उनसे डर रहा है, काले कलूटे उनसे डर रहे हैं, बोको हरम वाले हर तरफ टहने हैं, अलकायदा बेकायदा, अलकायदा बेकायदा, IS और उसके बाद फिर सेमिनार, कॉन्फ्रेंसें, प्रेस रिलीज़। इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी कौन कह रहा है आपको कि आप चोर हैं? भाई मैं आपके सामने आके बैठ जाऊँ, साहब मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोरी नहीं करता, तो मुझसे पूछा किसने कि मैं चोर हूँ? अगर मैं चोर नहीं हूँ तो चोर नहीं हूँ। इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सच है, लेकिन मुसलमान का सिर्फ दहशतगर्दी से ताल्लुक़ है। एक लफ्ज़ कुरान ने, हदीस ने, इमामों ने हमको दिया, जिहाद, और वो है डिफेंस के मानों में है, ऑफेंस के मानों में नहीं। और माफ़ फरमाइएगा, जिहादी तंजीम बनाना गलत है। हर जगह डिफेंस मिनिस्ट्री है, हर मुल्क की अपनी फ़ौज है, आलमी क़वानीन हैं, जेनेवा पैक्ट है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इंसान ने अपने नुकसान को महसूस किया है, सारी दुनिया उस नुकसान के एहसास को उस एहसास में मुब्तला होने के बाद अब किसी टकराव को पसंद नहीं कर रही है। लेकिन आपने एक सिलसिला शुरू किया, वो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं हूँ, मैं अपनी बात आपसे बताऊँ, मेरी एक मखसूस मेंटलिटी है। मौलवियों के घर में पैदा हुआ, मौलवियों से पढ़ा लिखा, तो मैं मिजाजन मौलवी रहूँगा, चाहे जितना मॉडर्नाइज हो जाऊँ, चाहे जितना अपने को बदलूँ, लेकिन मेरे अंदर एक मौलवी रहेगा। वकीलों के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, जजों के घर में कोई पैदा हुआ है और उसने कानून पढ़ा है और वही काम वो कर रहा है, तो भले रिटायरमेंट ले ले, लेकिन मिजाजन वो कानूनदा रहेगा। बात करते करते नज़ीरें और दफ़ाएँ सुनाने लगेगा। देखिए इंसानी फितरत है। इंजीनियरों के घर में कोई पैदा हुआ, उसने इंजीनियर है, और यानी वाकई इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर नहीं है, यानी ओवरसियर नहीं है, जिसको अखलाकन जूनियर इंजीनियर कहा जाने लगा। तो आर्किटेक्ट है, कोई आर्टिस्ट है और ख़ानदानी है, उसके ख़ानदान में एक सिलसिला चला आ रहा है कि वो लकीरें खींचते हैं और उन लकीरों से ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मफाहिम को उजागर करते हैं।
जालंधर के एक मौलवी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। सुनिए, मैं अपने बच्चों को बता रहा हूँ, किसी का और मतलब नहीं है मेरा। वो लड़का चला गया फौज में। फौज में उसने तरक्की की, उसका नाम है जनरल ज़ियाउल हक। ये जालंधरी है। अब वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नज़र में चढ़ गया। उन्होंने कई लोगों के ऊपर वो अटैक करा के उसको बहुत ज़्यादा तरक्की दे दी। मैं कुछ कह रहा हूँ, आप सुनने की तरह सुन नहीं रहे हैं। सलामती की बात है। किस्सा यह है कि ज़हनियत जालंधर के घटिया मदरसे के मौलवी के बच्चे की थी। ओहदा बहुत बड़ा मिल गया, जनरल हो गया। तो ये जिस फिरके के मौलवी का बच्चा था, उनका सिस्टम यह है कि जो एहसान करता है उसे कत्ल कर देते हैं। हाय हाय, इस तरह सुनिएगा। चलिए, 4 बूंदें क्या पड़ गई कि समाज पर ओस पड़ गई। अब देखिए, उसने ये किया कि मदरसे के बच्चों को उकसाना शुरू किया और जो गुंडा बदमाश एलिमेंट होता है उसकी सरपरस्ती शुरू की। उसमें 2 ग्रुप बने। मैं अपने बच्चों को बता रहा हूँ क्योंकि ये सब मेरा देखा हुआ है, समझा हुआ है। एक ग्रुप बना तालिबान। अब दूसरे फसादी क्या नाम इख्तियार करते, उनका नाम रखा गया सिपाहे सहाबा। उनका नाम रखा गया सिपाहे सहाबा। सिपाहे सिपाहे सहाबा यानी ऐसे गुंडे बदमाश के जो वारदात करके भाग जाएं। ये हैं ज़ियाउल हक के सहाबा। ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ वही सुनिए और जो कह रहा हूँ वही समझिए और जो कह रहा हूँ उसके आगे आप ना सोचिए। अगर आपने मेरी चिड़ बनाई है वाह हुआ, तो उससे बेहतर है कि सलावत पढ़िए। अमेरिका बहादुर को ये परेशानी थी कि अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट वापस न आ जाए, रूस का गलबा न हो जाए। उसके टुकड़ों पर पलने वालों ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि अफगानिस्तान में काबुल के स्टेडियम में लोगों को फांसी तो दी जा रही थी। फांसी देने के बाद, सुनिएगा गौर से, याद रखने की बात नहीं, फांसी देने के बाद लाश का सर काटते थे। लाशों का सर काट के बता रहे थे कि इनका शजरा किससे मिलता है। और मुझे जो कहना था मैंने कह लिया और आपने जो समझा वही सही समझा। लाश की बेहुरमती करना, सर काटना। अब वो बढ़ते बढ़ते पंजाबी बोलते बोलते पश्तो बोलने लगे, पश्तो बोलते बोलते अरबी बोलने लगे। आप गौर कीजिए, आज का दौर में अगर किसी की समझ में वाक़या करबला ना आए तो आप समझ लिए उसके दिल के अंदर यजीद है। एक जवान इंसान को लोहे के पिंजरे में बंद किया और आग में जिंदा जला दिया। छोटे छोटे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है और उसके लिए लफ्ज़ ज़िबा इस्तेमाल हो रहा है।
ये जो मजालिम हुए और दुनिया जहान के टीवी चैनल्स के ऊपर उनको उन्होंने हाईलाइट क्यों किया? हमसे डरो नहीं तो तुम्हारा भी सर काट डालेंगे। कल और आज दोनों दिन बगदाद के शिया अक्सरियती इलाके में ज़बरदस्त धमाके हुए। कई शिया इसलिए मारे गए कि वो मजलिस मातम कर रहे थे। देखिए, ये बात तो मैं मान सकता हूँ कि किसी को इस बात पर गुस्सा आ गया कि ये हंस रहे थे, उसने सोचा कि शायद उस पर हंस रहे हो। कोई रो रहा है तो उससे हमदर्दी होगी, उस पर गुस्सा नहीं आएगा। रोने वाले पर, मजलूम पर गुस्सा करना दरिंदगी है, इंसानियत नहीं है, कमीनगी है, शराफत नहीं है। इन तमाम मनाजिर को देखिए और ये दो लफ्ज़ जो हैं, सलामती और दहशतगर्दी, इन दोनों लफ्ज़ों का फ़र्क को समझिए। दहशतगर्दी यानी आतंक, दहशतगर्दी यानी टेररिज्म, ये सारी इस्तिलाहें हमको जर्नलिज्म ने दी हैं। लेकिन मैं आपसे इस वक्त एक बात और अर्ज़ कर रहा हूँ। हम आप चूँकि हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें आपको खुदा न खास्ता उस माहौल का सामना नहीं है। हमारे मुल्क में कानून जिंदा है। अब ये कि बैठा बीड़ियाँ पिया करता है, देर में जागता है। हमारे यहाँ कानून जो है ऊँघता है, लेकिन जब फिर जागता है तो कानून वही है जो मेरे आपके ऐसे दरमियानी तबके के लोगों के लिए है या गरीब आदमी के लिए है जो 150 रुपये रोज़ कमाता है। वही कानून सोबत राय के लिए भी है, वही कानून विजय माल्या के लिए भी है, और चाहे जितने बड़े क़िबला काबा हों वही कानून उन मनहूस 75 बरस के बुजुर्गवार के लिए भी है कि जो दाढ़ी अपनी हिला हिला के मरे जा रहे हैं, ज़मानत नहीं मिल रही है। देख लीजिए, हमारे मुल्क में हम बहुत महफूज हैं। अब मुहर्रम हमारा है, उधर नौरात चल रही है हिंदू भाइयों की। आप ये बताइए कि ये जो फोर्स लगा है, इनसे आप इनका मज़हब पूछिए। ज़्यादातर ये हिंदू ही हैं। ये अपनी नौरात छोड़े हुए हमारे आपके लिए ये इंतज़ाम कर रहे हैं कि हम मजलूम पर आंसू बहाएं। लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगी के अमल से ये साबित करना है कि हम अमलन तालिबान के मुखालिफ हैं, अमलन सिपाही सहाबा के मुखालिफ हैं, अमलन अबू बकर बगदादी पर दिल से लानत करने वाले लोग हैं। वही अबू बकर बगदादी जो रोक के बेटा, मैं तुम्हें चुप रहने के भी पैसे दे सकता हूँ। वो अबू बकर बगदादी जिसकी कुछ तस्वीरें वायरल की गई हैं, देखी जाती हैं, मिंबर पर खड़ा हुआ है, दाढ़ी है, और इस बात के ऊपर अक्सर डिस्कशन होता है। वो होता है कि ये कलूटी ने क्या नाम था, ये जा रहा है काम से, ये ओबामा, सफ़ेद घर में स्याहफाम लोग रहते हैं। हाँ, किसी शायर का मिसरा है, वाइट हाउस का काला इसने समंदर में फेंकवा दिया, न कहीं जनाजा उठता न कहीं मज़ार बनता। ये किसको फेंकवाया? उसामा बिन लादेन को। उसामा बिन लादेन दामाद किसका था?
तुम लोग जानते हो कुछ हो नहीं, हो बड़े पढ़े लिखे। केजी के मामले में बिल्कुल जीरो हैं हमारे बच्चे। उसामा बिन लादेन दामाद था मुल्ला उमर का। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? देखिए माफ कीजिएगा, ये कोई कसीदे खानी की महफिल नहीं है, बुरा ना मानिएगा। और इस मामले में आपको मैं ये बता दूं, हर जगह की एक तहजीब है, फरशेज़ा की अपनी एक तहजीब है। और अगर आप तीसरी मुहर्रम और 9वीं रबीउल अव्वल का फ़र्क नहीं समझते हैं तो आप किसी और मज़हब में चले जाइए। मुझसे बड़े आप इस काम के नहीं हैं, आप बच्चे हैं, मेरे बच्चे से भी छोटे हैं। लेकिन ये कि ये बेतुकापन जो है हो रहा है, ये इसका कोई आज़ादारी से ताल्लुक़ नहीं है। आज देखिए ये बैठे में वो आदमी हैं लंदन भाई, अशरफ हुसैन वकील के साथ के लोग हैं, ये उनसे पूछिए कितना हम लोगों ने क्या क्या काम किया है। लेकिन फ़र्श अज़ा जो है वो आप जानते हैं, जो शियों में वहाबी हो गए हैं, जो शियों में आज़ादारी के दुश्मन हो गए, वो कहते हैं मजलिसों में ऐसी बातें पढ़ी जाती हैं कि दूसरे मज़हब के लोग नहीं आते। जी तो आपकी मस्जिदों में नमाजें भी तो ऐसी पढ़ी जाती हैं कि हाथ बांधने वाले नहीं आते। और उसमें इस मुल्क में, हिंदुस्तान में पहला नाम मेरा है। जब ऐसी मजलिसें पढ़ते हैं, और ऐसी मजलिसें नहीं पढ़ना चाहिए कि दूसरे फ़िरक़े के भी हुसैन के चाहने वाले नहीं आ सकते। ये हुसैन का चाहने वाला हर जगह चला जाता है। हुसैन का चाहने वाला हज करने जाता है मक्के मदीने, आप उनकी बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन की किसी ने बात की है तो वो एक दुनिया के तन्हा मुल्क के सरबराह आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने और इस वक्त रहबर इनक़लाब आयतुल्लाह ख़ामेनी ने। उसका जवाब क्या मिला? ईरान के हुक्मरान मुसलमान नहीं आए, तो बात तो वही आ गई। यानी हमने अबू तालिब के काफिर कहने वालों का जवाब दिया तो हम फसादी हो गए। आप भी तो बोलिए, आप नमकखार हैं, आप कसबदार बनने के लिए कोशां हैं, आपके अरमान हैं, आप भी तो बोलिए। आप बताइए, ऐसी हस्तियों को गैर मुस्लिम कह रहा है, उनका मुफ्ती आज़म, तो ये फतवा तो वही है जो अबू तालिब के लिए है, वही फतवा चला रहा है। असल में शियों में वहाबी नहीं है, मैंने गलत कह गया था। शियों में कुछ बेहद डरपोक हैं और कुछ वो हैं कि जिनकी अपने फ़िरक़े में पूछ-गछ है नहीं तो दूसरों के लल्लो चप्पों में लगे रहते हैं। और ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, मैं कुछ करके तो दिखाओ। 7वीं मुहर्रम को टहलते हुए कहीं चले गए, वो भी काली शर्ट नसीब नहीं है, ये ब्लड बैंक में दे देना चाहिए। कौन कह रहा है कमबख्त ब्लड बैंक की अहमियत से किस हरामजादे को इनकार है? लेकिन तीसरी शाबान को क्यों नहीं मांगते आप? 13 रजब को क्यों नहीं मांगते आप? ये पैसा जो आज़ादारी पर खर्च हो रहा है
किसी तामीरी खर्च काम पर खर्च होता नहीं। भैया जो इफ्तारी पर खर्च हो रहा है, अब बड़ी बड़ी मस्जिदें बन रही हैं, एसी लग रहे हैं, उन मस्जिदों में 100-100 150 लोगों के स्टाफ हैं, महंगे मार्बल लग रहे हैं, उसके लिए कि जिसका कोई जिस्म नहीं, नमाज वाजिब है, शानदार मस्जिदें बनाना वाजिब नहीं है। ये मस्जिद जो है ये फलां बादशाह ने बनवाई थी, और ये मस्जिद फलां शहंशाह ने बनवाई थी, और ये मस्जिद फलां मंदिर गिरवा के बनवाई गई थी, और ये मस्जिद फलां चर्च तोड़ के बनवाई गई थी। इस पर फख्र कर रहे 2016 में, और हैं इंटेलेक्चुअल, और फर्श आज़ा बिछा एतराज़ात शुरू कर दी। मजलिस करना है, अरे साहब मजलिसों में मिलता क्या है, मजलिस से लेके क्या उठे, ये भी एक सवाल है। मजलिसों में ऐसा कुछ पढ़ा जाना चाहिए। हमारी मजलिस से तो लेके उठते हैं लोग, हमारी मजलिस से सही अकीदा लेके उठते हैं, और हम अपना अकीदा और तहजीब अज़ा, एहतराम अज़ा, सवाब अज़ा जो मासूमीन ने बताया है वो दोहरा देते हैं। और कुछ ना कुछ ज़ाहिर है कि इंसान है, आइंदा भी कुछ ना कुछ किसी के खिलाफ मुंह से निकल जाएगा तो माफ़ी पहले मांगे लेते हैं। अब हमने दूसरा तरीक़ा सोचा है कि किसी की दिल आज़ारी हो तो पहले माफ़ी मांगे लेते हैं। अब आप ये बताइए कि अगर मुसलमानों में इत्तेहाद होता तो क्या मोदी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे? कह गया कुछ, चुटकी इतनी महीन है कि सिसकी लेने की भी हिम्मत नहीं है। ये वही मोदी है जो दरिंदा था, जो कातिल था, जो जालिम था, 2002 का हिटलर था, मुसोलिनी था। अब जब से प्रधानमंत्री हुए हैं कैसे अपॉइंटमेंट मिलेगा सोर्स ढूंढते घूम रहे हैं। क्या किस्सा क्या है? किस्सा वही है कि जो आ गया उससे जो कुछ हासिल कर सकते हो कर लो। तो ये इतनी चीप डिप्लोमेसी है, और ये होती है पढ़े लिखे लोगों में, माफ़ कीजिएगा, ये जाहिलों में नहीं होती है। ये अपर मिडिल क्लास का प्रॉब्लम है। अपर क्लास तो हर मजहब का पैसे दे के सोचता है कि भगवान को खुश कर लिया, खुदा को खुश कर लिया, गुरु नानक को खुश कर लिया। अपर हाँ, क्रिश्चियन ज़्यादा मालदार है तो सोचता है कि उसने हज़रत ईसा को, जनाब मरियम को, रूहुल कुद्स को, सबको खुश कर लिया। अपर क्लास के लिए तो किसी भी मज़हब में जो खरबपति है वो सोचता है कि हम कुछ और कमाएं कि मज़हब के लिए वक्त ज़ाया करें, और पैसा इतना है कि हमारे मज़हब के जो भी मजहबी रहनुमा अंतिम संस्कार करेगा उसकी औकात नहीं है कि हमको जहन्नमी कह सके। मैं कुछ कह गया, बल्कि बहुत कुछ कह गया। अपर मिडिल क्लास और ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के एंग्लो इंडियन स्टाइल की गुफ्तगू करने वाले डरपोक लोग, ये यूं होना चाहिए, वो यूं होना चाहिए। भैया कुछ करके दिखाओ, सड़क पर निकलो और बात वो करो कि जिस बात के ऊपर तुम्हारी अगली नस्लें भी सलामत रह सकें। हम आज़ादारी की बात इसलिए करते हैं, मजलिसें इसलिए मुनक़िद करते हैं, शब्बेदारियाँ इसलिए करते हैं, तबरुक इसका एहतमाम इसलिए करते हैं कि यही हमारी सलामती का वाहिद ज़रिया है। हमारी सलामती का वाहिद ज़रिया है। हम सलामत थे, हैं और रहेंगे। सख्त तरीन वक्त में भी
हमने अपनी सलामती के लिए गम हुसैन की सिपर तलाश कर ली। अब ये कि बहुत से काम हैं, रस्मन होते हैं, तो आप अपने वसीयतनामे में कुछ लिख जाइए और किसी अखबार में वो वसीयतनामा इश्तिहार की शक्ल में छपवा दीजिए कि आपके मरने के बाद फजूल खर्ची ना हो, हम न सयुम, न 10वां, न 20वां, न 30वां, न 40वां, न देसा। कौन सा आपकी कब्र में उसका सवाब घुसा जा रहा है? छोड़िए, हटाइए। वो पैसा किसी तामीरी काम पर लगा दिया जाया करे। अब तामीरी काम क्या है, तामीरी काम क्या है, ये भी अपनी जगह पर मसला है। चलिए किसी स्कूल को दे दीजिए, 4 बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी, एक बजट बना लीजिए कि आपके हर देशे तक आपकी औलाद कब तक याद रखेगी। एक मसला तो ये है, आपने औलाद को दिया क्या है, ये एक बात है कि पलट के औलाद याद रखती है कि नहीं। तो आपके कामों के ऊपर जो पैसा खर्च होना है वो बजाय इसके कि आपके सुय्युम हो, उसका फातिहा हो, 10वां हो उसका फातिहा हो, 20वां हो उसका फातिहा हो, ये फजूल खर्ची की क्या ज़रूरत है। मुर्दे को कौन सा खाना पहुंचा जा रहा है, कौन सा पानी पहुंचा जा रहा है, कौन से कपड़े पहुंचे जा रहे हैं। अब तो जहालत वहाँ पर आ गई है कि आकबती जोड़ा भी फातिहे में रख दिया जाता है, जूते चप्पल समेत, मोज़े समेत। तो कौन मरहूम हैं जो कब्र में जूते चाहिए उनको, कौन साहब हैं जिनको मोज़े चाहिए, किसको रुमाल चाहिए, किसको कुर्ता चाहिए, किसको पजामा चाहिए। हाँ नहीं साहब, ये तो तरीक़ा है। हाँ, अब्बा मर जाए तो रस्म याद आती है, ये तो कोई बात नहीं हुई। और नबी के नवासे के गम में रोने को सबसे बड़ी इबादत करार दिया जाए तो उसमें अगर और मगर होता है। जबकि आज़ादारी सलामती की सबसे बड़ी पहचान है। ये रोने वाले हैं, ये अपना सीना पीटते हैं, किसी और का सीना चाक नहीं करते। ये अपनी पीठ जख्मी करते हैं, किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपते, वे खुद कमादनी करते हैं। बहरहाल एक ऐलान भी सुन लीजिए कि दूरदर्शन की मजलिस शाम गरीबा की रिकॉर्डिंग जुमे को 5वीं मुहर्रम को है और 11 बजे दिन को शिया कॉलेज के सामने से उन लोगों के लिए बस जाएगी जो बुज़ुर्ग हैं और जिनके पास बाइक नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा काले कपड़ों में पहुँचिए, क्योंकि ये दूरदर्शन की मजलिस शाम गरीबान जो है ये वाकई दुनिया के कोने कोने में देखी जाती है। और इंशाल्लाह आपको वहाँ तबरुक का भी इंतज़ाम है और आज़ादारों की शक्ल में पहुँचिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचिए दूरदर्शन केंद्र पर मजलिस शाम गरीबा के लिए। काले कपड़े होंगे तो फ़ौरन अंदर बुला लीजिए जाइएगा। ये भी देखिए आप, अगर कोई दाढ़ी वाला गुलाबी शर्ट में दिखाई दे तो सोचेंगे मालूम नहीं कौन है भाई, और कोई किसी भी उम्र का काले कपड़े में दिखाई जाए तो कहा जाए अच्छा ये तो हुसैन वाले हैं, इनको आने दो। ये भी देखिए कितनी बड़ी आईडी है आपके पास, ये स्याह लिबास। अब जुमला मुझे कहने नहीं दीजिए, स्याह लिबास पहनना हराम हो, चाहे मकरूह हो, चाहे गलत हो, लेकिन स्याह लिबास शरीफ मुसलमान की पहचान है। ये सलामती वाला है, दहशतगर्दी वाला नहीं है। अब इसको क्या कीजिएगा, वरना ये कि जो हालात हैं वो आपको मालूम है।
मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उन नौजवानों से कह रहा हूँ जिनको मैं अपने औलाद के बाद अपने बच्चों की तरह समझता हूँ, और हर आदमी को अपने बच्चों को समझाने का हक हासिल है। उससे किसी की दिल आज़ारी क्यों होगी, हम क्यों किसी की दिल आज़ारी करेंगे? हम अपने बच्चों को सुधार रहे हैं, समझा रहे हैं। एक लड़के ने एक नारा यानी तीसरी मुहर्रम के एतबार से फर्श अज़ा के ऊपर बुलंद करने की कोशिश की। हमने अपने बच्चे को समझा दिया कि ये तारीख़ इस काम की नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि तुमने गलत कहा, हमने तारीख़ बताई, कैलेंडर बताना हमारी जिम्मेदारी है भाई। हमने ये कहा कि ये तीसरी मुहर्रम है, ये तारीख़ इस काम की नहीं है, इसकी और न ये काले कपड़े इस काम के हैं, न ये फर्श अज़ा इस काम के लिए है, वो दूसरा मौका है। अब क्या करोगे? तुम्हें तो हिंदू भाइयों के साथ वहाँ कितने उस्ताद स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में तुम्हें पढ़ाते हैं हिंदू, तुम्हारे साथ हिंदू लड़के पढ़ते हैं, उनसे तुम्हारी दोस्ती है, तो गुडविल के लिए अपने त्योहारों में उनको बुलाओ, उनके त्योहारों में तुम जाओ। अगर दशहरे में नहीं जा सकते तो 8वीं रबीउल अव्वल के बाद दशहरा मना लेना। दशहरे का इस्लाम से गहरा ताल्लुक़ है। अभी जो लोग हज करके वापस आए हैं और जो वापस आ रहे हैं उनसे पूछिए, एक रुकन यह है कि 3 शैतानों की निशानियां, 3 शैतान हैं तो उनके ऊपर कंकरियां मारना रुकन हज है। अगर शैतानों पर कंकरियां मारे बगैर तीनों पर आप चले आइए तो आपका हज बातिल हो जाएगा। इनके यहाँ बुराई के 3 प्रतीक हैं। कुंभकर्ण है जो सोया करता है, रावण है जो सबसे ज़्यादा खबीस है, हालांकि है पंडित, अक्ल है 10 आदमियों के बराबर, इसीलिए उसकी 10 खोपड़ियाँ बनाई जाती हैं। और एक और है वो रावण का बेटा मेघनाथ। शरीफ हिंदू कभी मजाक में भी अपने बच्चे का नाम रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण नहीं रखता, जैसे हम किसी बच्चे का नाम शिमर, यजीद हर मज़हब शरीफों की इज्जत करना सिखाता है और जलीलों से दूर रहना सिखाता है। ये कहना चाह रहा था मैं, मालूम नहीं आप उसको क्या समझे। है बहरहाल अजीज़ों, सालमियत और सलामती, ये तो हमारी आपकी गुफ्तगू जो चल रही हो चलेगी, वो हमारी आपकी सलामती से मुताल्लिक़ है। आप सलामत रहें, हमारा मुल्क सलामत रहे, हमारे सारे सूबे सलामत रहें, हमारे मुल्क का नक्शा सलामत रहे और हुसैन के आज़ादार सलामत रहें, और जो जो आज़ादारी के सिलसिले में तामुन दे रहा है वो सलामत रहे, उसके बच्चे सलामत रहे। ये तो हमारा सलामती का मसला है। लेकिन दीन कैसे सलामत रहे, इस्लाम कैसे सलामत रहे, ये हमें करबला के मैदान से मालूम। यहाँ मेरी जो गुफ्तगू है आपसे और जो होती है मजलिसें, उसमें हम आपको सोसाइटी से, समाज से, मुआशरे से मुताल्लिक़
अच्छी बातें जो हमें इस्लाम के तालिब इल्म की हैसियत से 2-4 लफ्ज़ बताए गए हैं वो हम आपके सामने दोहरा देते हैं। और मेरे ख्याल में मुख्तलिफ़ मज़हब के लोग और मजहबी रहनुमा अपने मज़हब के मानने वालों को अच्छी बातें बताते रहते हैं, अपने अपने ज़बान में, अपने अपने लहजे में, अपने अपने तरीक़े से, अपने अपने मज़हब के मुताबिक। लेकिन इस्लाम रसूल के बाद 50 बरस के बाद ख़त्म होने जा रहा था। इस्लाम को कैसे सलामत रखा जाए, ये काम अबू तालिब के पोते ने किया। देखिए, मैं अबू तालिब का पोता इसलिए कह रहा हूँ कि आपने रट बांध रखी है नबी का नवासा। नबी का नवासा ईसा, जो नाना से पहचाना जाएगा, यह है अबू तालिब का पोता जिससे नाना पहचाना जा रहा है। हुसैन के नाना पहचाने जा रहे हैं। आप जरा गौर कीजिए, हुसैन करबला पहुंच चुके। आज मुहर्रम की तीसरी है। आपने मुख्तलिफ उलमा से, ज़ाकिरीन से मजलिसें सुनी, मसाइब सुने, और अभी जो मजलिसें होंगी उनमें भी आप समाअत फरमाएंगे, सुनेंगे, मुसाब होंगे। बस ये है कि यूँ तो ज़िंदगी भर, लेकिन इन 10 दिनों में रूमाल सैयदा से आंखें शर्मिंदा न रहने पाए। आज आपने मजलिसों में बहुत कुछ सुना, इस्तिफादा किया, आंसू बहाए। मासूमा आलमियान इन आंसुओं को कबूल फरमाएं और आपको अजीम जज़ा अता फरमाएं। लेकिन देखिए, करबला में मैं बनी हाशिम की बात भी नहीं करूँगा। एक दोस्त की लाश को हुसैन उठा के लाए हैं खैमों में, बहन इसकी बेवा को पुरसा दे दो। उसकी बेवा को पुरसा दिया। खैमागाह से बीवियों के रोने की आवाज आ रही है। हुसैन बाहर आंखों में आंसू लिए बैठे हैं। एक मर्तबा खैमे से मैदान की तरफ एक छोटा सा बच्चा चला। अब यहाँ पर ये उलमा बताएंगे, मुझे बस बच्चे की उम्र के बारे में अभी तक के सही उम्र का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि सिन शायद 9 बरस से भी कम रहा हो। नन्ना सा मामा सर पर था, छोटी सी कबा बर पर थी, कमर में तलवार बंधी थी। बच्चे का कद इतना छोटा था कि तलवार जमीन पर लकीर खींच रही थी। मैं इसी जुमले से बच्चे की उम्र के बारे में बात करना चाहता हूँ। बच्चा इतना छोटा था कि वो तलवार को उठा सकता था। तलवार जब कमर में बांधी जाती है तो कब्जा दाहिने हाथ की तरफ रहे और तलवार की नोक बाईं तरफ रहे। इतना कमसिन बच्चा था और तलवार से इतना नावाकिफ था कि तलवार जमीन के ऊपर लकीर खींचती चली जा रही थी और चेहरे पर गैज़ व गज़ब था, जलाल था, बहादुरी थी, शजाअत थी। 3 दिन की प्यास के बावजूद आका हुसैन ने कहा, अब्बास देखो ये कोई बच्चा
दुश्मन के लश्कर की तरफ जा रहा है, इसे रोको। अब्बास की शख्सियत, अब्बास का कदो कामत, अब्बास की अजमत, 32 बरस की भरपूर जवानी, तस्वीर अली, कमर बनी हाशिम, शेर खुदा का शेर। गौर कीजिएगा, अब्बास ने जैसे ही बच्चे को रोका, बच्चा मचल गया, मुझे जाने दीजिए, तड़पने लगा। अपने आप को आका अब्बास के मजबूत हाथों से छुड़ा रहा है। आका अब्बास ने कहा, बेटा तुझे आका हुसैन बुला रहे हैं। जैसे ही आका हुसैन का नाम सुना, वापस मुड़ा। इतनी कम सिनी में भी उस बच्चे में इमाम की इताअत का शऊर था। यह है माँ बाप के दिए हुए माहौल का असर। वापस आया, आका हुसैन ने बच्चे को गोद में बिठाया, माथा चूमा, गले से लगाया। अब बाप की लाश सामने पड़ी है। कमरे लाल, किधर जा रहे हो? कि आप पर जान कुर्बान करने जा रहा हूं, जाऊंगा, आपके दुश्मनों से लड़ूंगा, शहादत का दर्जा मिलेगा। बचपन को मर जाने का यकीन है, मगर शौक है। करबला में मौत बच्चों का खिलौना बन गई। फरमाया, मेरे लाल, वापस जा खैमों में। अभी अभी तू यतीम हुआ है, तेरी माँ बेवा हुई है, तेरी माँ का दिल टूटा हुआ होगा, अभी उसने बेवगी का दाग उठाया है, अब उसकी गोद खाली हो जाएगी। कहा, आका सुनिए, यह मामा सर पर अम्मा ने बांधा है, कबा अम्मा ने पहनाई है, कमर में तलवार अम्मा ने बांधी है। अम्मा ने कहा, जाओ बाप के रास्ते पर चलो, हुसैन पर कुर्बान हो जाओ। दरे खैमा के पीछे से आवाज आई, आका बेवा का तोहफा है, बेवा का हदिया है, कबूल कर लीजिए। आका हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, परवरदिगार, तेरे हुसैन पर वो वक्त आ गया कि बेवाएं अपनी गोदे खाली कर रही हैं, नन्हे नन्हे बच्चे मारे। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी।